बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता चंद एक वीडियोस के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो अपडेट थी मैंने आपके सामने रखी, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा आपके सामने रखता रहा, अभी भी कह देता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का कौमी इलेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, फैसला साज जो कर रहे हैं, कौमी इलेक्शन के ऊपर असर पड़े न पड़े लेकिन अवाम के ऊपर जरूर असर पड़ रहा है। इससे पहले लोग जो कुछ भी सोच रहे थे, अपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उमरदराज गोंदल का एक खूबसूरत जुमला है कि सिर्फ दीवार के साथ लगाया नहीं गया बल्कि दीवार के अंदर चुन दिया गया है। अब अगर बात की जाए तो दीवार के साथ लगाया नहीं गया, सिर्फ दीवार के अंदर चुना भी नहीं गया बल्कि दीवार के अंदर चुनकर ऊपर प्लिस्तर भी कर दिया गया है। और अब जिद इस चीज के ऊपर है कि यहां से निशान भी मिटाया जाए कि इस दीवार के अंदर कोई चुना हुआ है या नहीं है। अब सूरत हाल यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जुनैद अकबर साहब गए थे चंद दिन पहले, आपको एक दो दिन पहले गए थे। उनको वहां पे गिरफ्तार किया गया और बाद में सूबा बदर कर दिया गया एक साइड के ऊपर। कल असद कैसर साहब जा रहे थे, जब पता चला कि वो गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जाम कर दी गई, ट्रैफिक बंद कर दी गई और उसके बाद फिर फ्लाइट अपने वक्त से पहले वहां से उड़ा दी गई। यानी किसी तरीके से असद कैसर साहब गिलगित ना पहुंच सके, जिसका जिक्र खुद ख्वाजा साद रफीक साहब ने किया था कि ट्रैफिक जाम थी और मुझे पता चला कि क्यों जाम है और बाद में ये सारी चीज जो है वो सामने आई। इवन के सिस्टम के अपने पसंदीदा लोग जो हैं वो सिस्टम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आज मुनीब फरूक जैसा बंदा जो सिस्टम की जबान या सिस्टम की बात हम तक पहुंचाता है, वो भी तनकीद कर रहा था कि अगर इस तरीके से आपने इलेक्शन करवाने हैं तो फिर ना ही करवाएं। बहाना क्या बनाना है कि सिक्योरिटी खदशात हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो वो की जा रही है। और उसके बाद फिर तलाल चौधरी साहब आए और उन्होंने यही कहा कि सिक्योरिटी मसाइल हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। सिक्योरिटी मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए है। जबकि दूसरी साइड के ऊपर आप अंदाजा करें, अमीर मकाम का बेटा वहां पे गया हुआ था। पीपल पार्टी के अगर बात की जाए तो गवर्नर जो साहब हैं सलीम हैदर साहब, वो आज वहां पे पहुंचे हुए थे। बिलावल भुट्टो साहब के 5 जलसों का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। आसफा भुट्टो साहबा के 2 जलसों का शेड्यूल आ चुका है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत वहां पे बैठी है। जो अपोजिशन लीडर हैं वो वहां पे खिताब कर रहे हैं और पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी उसको बराह रास्त दिखा रहा है। कैप्टन सफदर वहां से पिछले काफी दिनों से वहां पे इलेक्शन मुहिम कर रहा है, वहां पे सब कुछ जो उनसे हो सकता है वो कर रहा है। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस तमाम इस कवरेज को, इस कैंपेन को अपने पेज के ऊपर दिखा रहा है वाज़ेह तौर पर। दूसरी साइड के ऊपर यह है कि वहां पे किसी को इजाजत नहीं है, अगर अपोजिशन की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, वो कहते हैं कि आप एनओसी लेकर आए। दूसरी साइड के ऊपर कोई एनओसी नहीं मांग रहा उनसे। आबिद शेर अली साहब वहां पे पहुंचे हुए थे और इसी तरह फिर बाकी भी बहुत से लोग वहां पे जा रहे हैं। यानी पूरी नून लीग वहां पे बैठी हुए और प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। जो ऑफिशियल्स हैं वो वहां पे उनको रिसीव कर रहे हैं और यहाँ से ऑफिशियल्स जा भी रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब कोई एमएनए, कोई पार्टी का सदर वहां पे नहीं जा सकता। और इसके साथ अगली एक और अहम तरीन चीज जो खबर सामने आई है वो ये है कि अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन को सही तरीके से करने के लिए, यानी सही तरीका ये जो इन्वर्टर्स का आवाज के अंदर मैं यूज कर रहा हूं, पंजाब से 5000 पुलिस एहलकार भिजवाए जाएंगे जो वहां के इलेक्शन मैनेज करेंगे, इलेक्शन इंतजामात को संभालेंगे। यानी क्या आपने कभी ये देखा था कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो और केपी पुलिस के 5000 अफराद पंजाब के अंदर पहुंचे हों? अच्छा, अगर आपने गिलगित के अंदर भेजने थे तो फिर सिर्फ पंजाब पुलिस के एहलकार क्यों भेजे? केपी के क्यों नहीं भेजे? सिंध पुलिस के क्यों एहलकार नहीं भेजे? पंजाब पुलिस के मुंह के ऊपर ये दाग लगाना था, आपने नाम इस्तेमाल करना था कि अब जो कुछ भी आपने करवाना है वो पंजाब पुलिस से करवाना है। क्योंकि पंजाब पुलिस से आपने पहले बहुत से ऐसे कारनामे करवाए हैं जिसका जिक्र, यानी एक तवील फहरिस्त है। जब वो तवील फहरिस्त खुलेगी तो फिर सबके चेहरे जो हैं वो आया होंगे।
وہ محسن नकवी साहब हो, वो मरियम नवाज साहिबा हों, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो एक अजीब चीज़ हमारे सामने आई कि 5000 पंजाब पुलिस के जो अहलकार हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो 7 जून को इलेक्शन हो रहा है उसकी निगरानी करेंगे, ये समझ से बाल आता रहे। यानी आप अंदाजा करें, एक ऐसी जमात जिसके पास कोई सिंबल नहीं है, जिनकी क़यादत जो है तकरीबन पिछले 3-4 साल के अंदर हो गए हैं, उनको वो जेल के अंदर मौजूद है। इमरान खान साहब की तस्वीर, उनकी आवाज़ अभी तक बाहर नहीं आई। यानी पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात, उसको रोका जा रहा है कि आप इलेक्शन कैंपेन ही ना करें। उनके किसी बंदे को वहां नहीं जाने दिया जा रहा। अब वो क्या करने जा रहे हैं? कुछ दिन पहले जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने ये कहा था कि अब हम सोच रहे हैं कि हम सिस्टम से अलग हो जाएं, हम कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। इवन के रात असद कैसर साहब शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने भी ये इसी तरफ, यानी इस चीज़ की तरफ इशारा किया और ये कहा कि अब हम संजीदगी से सोच रहे हैं कि हम सिस्टम से अलग हो जाएं, क्योंकि सिस्टम के अंदर इतनी गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक बड़ी सियासी जमात जो मकबूल तरीन सियासी लीडर के पीछे खड़ी है और बड़ी सियासी जमात है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, उनको इतनी स्पेस नहीं है कि वो इलेक्शन कैंपेन कर सकें, वो किसी जगह के ऊपर अपना जलसा कर सकें। वो एहतजाज तो दूर की बात है, वो जलसा ही नहीं कर सकते। तो असद कैसर साहब ने यही कहा है कि हम ये संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं कि हम सिस्टम से अलग हो जाएं। आप अंदाजा करें, अगर सिस्टम से इन तमाम असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, एक बड़ी सियासी जमात की जानब से, तो उसके बाद फिर अगला बहास क्या होगा? इवन के जुनैद अकबर साहब ने यह भी कहा है कि हम देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कि कौन इलेक्शन चोरी करता है। इवन के उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम घसीटेंगे इलेक्शन चोरी करने वालों को भी और करवाने वालों को भी। ये जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि हम घसीटेंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, एहतजाज की भी कॉल दी गई है कि अगर 8 फरवरी की तरह इस बार भी मैंडेट चुराया गया तो मुल्क गीर एहतजाज करेंगे और हड़ताल करेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर वार्निंग भी दे रही है और जो अपना कानूनी हक है वो भी इस्तेमाल कर रही है, यानी दस्तबस्ता गुजारिश भी कर रही है कि जो हमारा मैंडेट है वो हमें दिया जाए। आज़ादाना तौर पर ठीक है, आपने जो निशान है वो छीन लिया, लेकिन निशान छीनने के बावजूद कम अज कम आप इलेक्शन कैंपेन तो करने दें। जो वहां के कैंडिडेट हैं उनको आप वोट मांगने का तो हक कम अज कम देना, और उसके बाद फिर अवाम फैसला करेगी कि लोग किसके साथ खड़े हैं। लेकिन सिस्टम को इस चीज का बखूबी इल्म है कि अवाम पाकिस्तान की किन के साथ खड़ी है और कौन जीतेगा, क्योंकि 8 फरवरी और उसके बाद फिर जो सारे सर्वेज हैं वो सामने हैं। और दूसरी जानब जो कारकर्दगी है इस वक्त हुकूमत पंजाब की या फिर पूरी कौमी हुकूमत की, ये सारी सबके सामने है। यानी माइशत तबाह है, दहशत गर्दी आपके सामने है। कोई एक ऐसा सेक्टर, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जिसमें रिफॉर्म आई हो। उसके यानी करप्शन की बात की जाए तो बुलंदुबाला इमारतें हैं। एक साइड के ऊपर 11 अरब का जहाज ले लिया जाता है, दूसरी साइड के ऊपर गरीब का जो पेट्रोल और डीजल है उसको महंगा कर दिया जाता है। यानी बेशुमार दास्तानें हैं, अगर हम उसको खोलने बैठ जाएं तो जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, तवील है। उसके बावजूद यानी जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनका बयानिया बिक नहीं सका और ना ही इनके पास इतनी अहलियत कैपेसिटी थी कि अपने बयानिया को बेच सके। तो बहरहाल सूरत हाल अब यही है कि देखते हैं 7 जून के को क्या होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। जो अब तक किया जा रहा है इंतहाई काबिल अफसोस है। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अहम तरीन खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के हवाले से आए। हरमीत सिंह साहब एक सीनियर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कल ये खबर दी और ये कहा कि इमरान खान साहब के साथ एक साबिक आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि पिछले 3 हफ्तों से हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात का इमरान खान साहब की बहनों को बाखूबी इल्म है और इस वक्त जो क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद है उनमें से कोई एक भी इसके अंदर शामिल नहीं है। यानी बराह रास्त इमरान खान साहब के साथ साबिक आर्मी चीफ के थ्रू मुज़ाकरात हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में मामलात हल भी हो सकते हैं। अब साबिक आर्मी चीफ
اور انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ ایکسٹینشن بھی لے چکے ہیں اور سابق آرمی چیف ہیں اور پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ اگر ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے یہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہی ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پر، مبینہ طور پر۔ تو بہرحال آنے والے کچھ دنوں میں جو راستہ ہے وہ نکل سکتا ہے۔ بجٹ تک جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ بجٹ کے بعد ایون کہ صدیق جان صاحب نے آج بھی یہی کہا تھا کہ بجٹ کے بعد جو معاملات ہیں وہ بدلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یا پھر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے معاملات کچھ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔